Insane abilities of extinct animal you didn't know about। दोस्तों क्या लगता है आपको, ये कौन सा जानवर है? एक घोड़ा, एक गोरिल्ला या एक ज़ीब्रा? वैसे ये इन तीनों का कॉम्बिनेशन है और इसका नाम है कैलिकोथेओरम। ये यूरेशिया और अफ्रीका के इलाकों में मायोसीन युग में पाया जाता था। मायोसीन युग ये युग था जब धरती पर काफी बड़े स्तर पर एवोल्यूशन हुआ था और इस जानवर में ऐसे पावरफुल फीचर्स थे कि ये किसी भी दूसरे जानवर को चुटकियों में धूल चटा सकता था। पर ऐसे पावरफुल फीचर्स के साथ ये कोई अकेला जानवर नहीं था। उस समय में ऐसे बहुत से जानवर थे जो इससे भी ज्यादा बेहतरीन फीचर्स के साथ पैदा हुए थे। इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ पावरफुल फीचर्स वाले जानवरों को दिखाने वाले हैं, जैसे वैक्यूम क्लीनर के जैसे माउथ वाला जानवर या ऐसा जानवर जो उल्टा चल सकते थे। इसके अलावा हम इस बारे में भी बात करेंगे कि ऐसे कौन से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स थे जो पहले के जानवरों में थे लेकिन आज विलुप्त हो चुके हैं। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्री हिस्टोरिक एनिमल्स के जो हड्डियों और दांतों के अवशेष मिले हैं उनमें से कुछ तो बिल्कुल ही विचित्र हैं और इन जीवाश्मों के कारण कभी कभी जीवाश्म वैज्ञानिकों में आपस में काफी विवाद भी हुआ है। मिले इस खूबसूरत क्रिएचर से क्या लगता है आपको, इस क्रिएचर का ऊपरी हिस्सा कौन सा है और निचला हिस्सा कौन सा है? पहचानना मुश्किल है ना? दरअसल वैज्ञानिकों को भी इसे पहचानने में काफी वक्त लग गया था, क्योंकि वैज्ञानिकों ने गलती से इसके पैरों को इसके टेंटेकल समझ लिया था। जानवर टेंटेकल्स का इस्तेमाल शिकार को पकड़कर खाने के लिए करते हैं। बाद में वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि इस उल्टे क्रिएचर के पास दांतों का एक खूबसूरत सेट भी था। अगर आपने स्ट्रेंजर थिंग्स ड्रामा सीरीज देखी होगी तो पक्का आपको ये डेमोगोर्गन का माउथ लग रहा होगा, पर असल में यह हेलुसिजीनिया का माउथ है। इस क्रिएचर के दांत सुई के आकार के थे और ये दांत इसके मुंह के साथ साथ इसके गले में भी मौजूद थे, ताकि ये अपने शिकार को अपने मुंह में सक करने के बाद बिल्कुल उसकी चटनी बना दे। लेकिन दोस्तों आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्रिएचर साइज में हमारी छोटी उंगली के बराबर था और इसलिए अगर ये आज जिंदा होता तो भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। चलिए अब वैज्ञानिकों के दिमाग को भी चैलेंज कर देने वाले एक ऐसे क्रिएचर की बात करते हैं जिसका साइज मात्र एक चौक के बराबर है। इस क्रिएचर का नाम है ओपेबिनिया रिगालिस। ये लगभग 500 मिलियन साल पहले आज के कोलंबिया में पाया जाता था। वैज्ञानिक इस क्रिएचर के बारे में अभी तक ये पता नहीं कर पाए हैं कि ये कैसे ऊपर से नीचे की तरफ स्विम करता था, जबकि इसकी 5 आंखें इसके सिर के पीछे वाले हिस्से में लगी हुई थी। एक और क्रिएचर जिसने वैज्ञानिकों को कंफ्यूज कर दिया वो है डाइप्लोडोकस। डाइप्लोडोकस कोलोराडो में पाया जाता था। इसकी पूंछ 14 मीटर लंबी थी। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि डाइप्लोडोकस अपनी पूंछ को तेजी से आगे पीछे घुमाते समय साउंड बैरियर को भी ब्रेक कर सकता था। इसकी ये ताकतवर पूंछ उसे दूसरे जानवरों से अपनी रक्षा करने में मदद करती थी। एक तरह से इसकी पूंछ इसके लिए सेल्फ डिफेंस का काम करती थी। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन फीचर्स की जो अगर आज के मॉडर्न एनिमल्स में होते तो मजा ही आ जाता, लेकिन अफसोस ये फीचर्स पूर्वजों से उनकी आगे की पीढ़ी में नहीं जा सके। इनमें सबसे पहले नंबर पर आता है ओनालास्का स्टाइलस टोमोडाची, जो एल्यूशियन आइलैंड्स पर रहता था। इसे हम आज के समय में हमारे रेगुलर हिप्पोपोटेमस के रूप में जानते हैं। हिप्पोपोटेमस के पूर्वजों में जो सबसे खास फीचर था वो था इनका माउथ। भले ही आज के हिप्पोपोटेमस का मसल यानी थूथन भी काफी खतरनाक होता है, लेकिन इनके पूर्वजों के जबड़े इतने ज्यादा शक्तिशाली होते थे कि ये इनसे बड़ी आसानी से किसी भी प्लांट को पूरा सक करके निगल जाते थे। दूसरे शब्दों में कहें तो इनका मुंह किसी वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करता था। आज के समय में पाए जाने वाले सांप भी अपने फूड कंजम्पशन को बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसके लिए उनके पास टेट्रापोडोफिस एम्प्लेक्टस की तरह पैर होने चाहिए। ये सांप 110 मिलियन साल पहले ब्राजील में पाया जाता था। इसके पैर मात्र 1 सेंटीमीटर लंबे होते थे। इसके पैर इसे अपने शिकार को मजबूती से पकड़ने में मदद करते थे। ये अक्सर छोटे पक्षियों का शिकार करते थे। शिकार बनने से बचने के लिए पक्षियों के पास भी एक गदा जैसी संरचना होती थी। ये संरचना उनके पंखों में लगी होती थी। ये संरचना वैज्ञानिकों को रॉड्रिक्स सॉलिटेयर पक्षी के पंखों में देखने को मिली, जो रॉड्रिक्स आइलैंड पर रहता था। यह पक्षी डोडो पक्षी के रिश्तेदार की कैटेगरी में आता है, जो 18वीं सेंचुरी में ही विलुप्त हो चुका है। यह पक्षी भी उड़ नहीं सकता था और साइज में एक बतख के आकार का था। इनकी ये गोल गदा जैसी संरचना कार्टिलेज की बनी होती थी, जो इनके पंखों पर लगी होती थी और खुद को डिफेंड करने के काम आती थी। वैसे ये संरचना हम इंसानों की नाभि से बड़े आकार की नहीं थी, लेकिन फिर भी ये इससे खुद पर अटैक करने वाले जानवर की हड्डियां तोड़ देते थे। दोस्तों ये तो हो गई ऐसे फीचर्स की बात जिससे जानवरों को फायदा मिलता था। पर चलिए अब हम आपको जानवरों के उन फीचर्स के बारे में बताते हैं जो जानवरों के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं थी। इसमें पहले नंबर पर आते हैं छोटे हाथों वाले डायनासोर। जी हाँ दोस्तों, डायनासोर की एक ऐसी प्रजाति भी थी जिनके हाथ बेहद छोटे थे। पर हम यहाँ टायरानोसॉरस की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कार्नोटोरस की। कार्नोटोरस 70 मिलियन साल पहले आज के अर्जेंटीना में पाए जाते थे।
टायरेनोसॉरस के हाथ काफी मजबूत होते थे और कम से कम इतने तो लंबे होते ही थे कि वे अपने ओपोनेंट को पकड़कर लड़ाई कर सके। लेकिन कार्नोटोरस के हाथ एक 10 साल के बच्चे के हाथ से भी ज्यादा छोटे थे। इनकी जिंदगी में इनके हाथों का कोई काम ही नहीं था, जिसके कारण एवोल्यूशन होने के साथ साथ ये विलुप्त हो गए। इस मैक्सिकन चूहे जैसे दिखने वाले जानवर का नाम सेरेटोगोलस है। बाकी जानवरों की तरह इस जानवर के सिर पर पाए जाने वाले ये सींग खुदाई के काम नहीं आते थे। ये सींग इनके सिर पर इस एंगल में सेट थे कि ये बिल्कुल यूजलेस थे और इनके लिए माइग्रेन का कारण बन गए थे, और शायद इसलिए इनके सींग धीरे धीरे समय के साथ खत्म हो गए और आज के समय में पाए जाने वाले सेरेटोगोलस बिना सींगों के होते हैं। ड्रैगनोक्टस दुनिया का सबसे बड़ा टेरेस्ट्रियल एनिमल था। ये 86 मिलियन साल पहले अर्जेंटीना में पाया जाता था। ये डायनासोर 26 मीटर लंबा था, यानी अगर 2 हॉलीवुड साइंस को भी एक के ऊपर एक खड़ा कर दें तब भी इसकी लंबाई ज्यादा ही रहेगी। इसका वजन 65,000 किलोग्राम के आसपास था, जो कि 60 टायरेनोसॉरस के वजन से भी ज्यादा है। अब इतने बड़े और विशालकाय जानवर को खुद का पेट भरने के लिए हर रोज भरपूर खाना मिलना तो लगभग नामुमकिन ही था और इसलिए ये भी विलुप्त हो गए। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं ऐसे विलुप्त हो चुके जानवरों की जो दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर जानवरों में आते थे। इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आता है टायरेनोसॉरस, जिसके बारे में हम वीडियो में पहले ही जानकारी दे चुके हैं और बता चुके हैं कि इनके हाथ भी छोटे हुआ करते थे। चलिए अब इनके बारे में भी कुछ नया जानते हैं। लोगों के बीच एक मिथ है कि टायरेनोसॉरस केवल हिलते हुए ऑब्जेक्ट्स को देख सकता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आईसाइट के मामले में दूसरे जानवरों की तुलना में इसकी आंखें काफी ज्यादा तेज हुआ करती थी। बात अगर आईसाइट की हो रही हो तो हमें ईगल्स को नहीं भूलना चाहिए। ईगल्स हम इंसानों की तुलना में 3.6 गुना बेहतर देख सकते हैं और टायरेनोसॉरस तो हम इंसानों की तुलना में चीजों को 13 गुना बेहतर देख सकते थे। हम इंसान किसी चीज को ज्यादा से ज्यादा 1.6 किलोमीटर तक की दूरी तक देख सकते हैं, लेकिन टायरेनोसॉरस उसी चीज को 6 किलोमीटर की दूरी में भी बिल्कुल साफ साफ देख सकते थे। लेकिन इतनी तेज नजर होने के बावजूद भी टायरेनोसॉरस एनिगमैब्रोमा को नहीं देख सकता है। एनिगमैब्रोमा एक जायंट ऑक्टोपस है जो पैसिफिक ओशन में पाया जाता था। इसके अंदर खुद को छुपाने की बेहतरीन कला थी। इसके अलावा इसके सिर पर छोटी छोटी गांठ जैसी संरचनाएं होती थी जो हॉर्न्स की तरह दिखाई देती थी। हॉर्न जैसी दिखने वाली ये संरचनाएं इसे खुद को डिफेंड करने में तो मदद नहीं करती थी, लेकिन शायद ये इनसे पत्थरों को पलटते थे ताकि ये खुद के लिए खाना ढूंढ सकें। एक और चीज जो हमें काफी रोमांचित करती है कि एनिगमैब्रोमा हेलुसिजीनिया का रिलेटिव हो सकता है, क्योंकि इन दोनों के ही दांत देखने में काफी हद तक एक जैसे हैं। लेकिन दोस्तों इस बार बात डरने की है, क्योंकि हम यहाँ हेलुसिजीनिया जैसे छोटे क्रीचर की नहीं बल्कि 11 मीटर लंबे जायंट एनिगमैब्रोमा की बात कर रहे हैं। वैसे दोस्तों आपको इतना भी ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एनिगमैब्रोमा को हराने के लिए समुद्र में उससे भी खतरनाक जानवर मोसासॉरस है। यह 70 मिलियन साल पहले यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के समुद्र में पाया जाता था। इसकी लंबाई 17 मीटर थी, जो कि आज के समय में 2 बड़े बस के बराबर है। ये क्रिटेशियस पीरियड का सबसे खतरनाक समुद्री जानवर था। ये देखने में एक विशाल मगरमच्छ की तरह था, जिसके पास तैरने के लिए फिन्स हुआ करते थे। हमारी नजरों में इतने खतरनाक और खूंखार जानवर का विलुप्त हो जाना ही सही है, वरना ये समुद्र में दूसरे जीवों को जिंदा रहने ही नहीं देता। इसी के साथ आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक जरूर करें। विलुप्त हो चुके जानवरों के बारे में आपका क्या सोचना है? क्या इन जानवरों को अभी भी दुनिया में होना चाहिए था या उनका विलुप्त हो जाना ही बेहतर था? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।